तो इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं है, कोई एजेस नहीं है। इट्स अ स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी व्हिच विल टर्न इनटू अ फिल्म वंस अप्लाइड। तो फिर क्या जरूरत है कि हम क्लियर के लिए हम पीपीएस को ऑप्ट इन करें? हमारे पास पीपीएफ का ऑप्शन है। अच्छा, इसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि पहले एक अच्छा रैप करवाते हैं और उसके ऊपर पीपीएफ करवाते हैं ताकि रैप को प्रोटेक्शन मिले। जिन लोगों ने ऐसा करवाया हुआ है वो मेरी बात को रिलेट करेंगे। अब सवाल यह है कि हमने इस पे पीपीएस क्यों किया या हमने इस पे कलर पीपीएफ क्यों नहीं किया। Mercedes G63, also known as Mercedes G-Wagon, ऑफ-रोडर्स के लिए इट्स अ ड्रीम कार, बट डिटेलर्स के लिए इट्स रियली अ नाइटमेयर। नाइटमेयर क्यों, अभी बताता हूँ। पहले थोड़ा गाड़ी को समझते हैं। दिस इज V8 बाई टर्बो एंड दिस इज Onyx Blue कलर। दुनिया में इस कलर के सिर्फ 63 यूनिट्स बने। एक बहुत यूनिक कलर है और इसकी बैजिंग भी हमारे पास यहाँ पे कलर की मौजूद है, जैसे मर्सिडीज इम्पोज कलर और यूनिट नंबर तक मेंशन है। पाकिस्तान की दिस इज वन एंड ओनली Onyx Blue G-Wagon। इस गाड़ी को प्रोटेक्शन करनी है, कस्टमर चाह रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करें। इस गाड़ी के कर्व और इस गाड़ी की ग्रेस, उसके ऊपर पीपीएफ अगर हम करने जाते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बहुत डिफिकल्ट है इसको पीपीएफ करना, एक चैलेंजिंग काम है। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास ऑप्शन क्लियर पीपीएस था। हम इसको क्लियर पीपीएस के बजाय कस्टमर ने जो फाइनल किया माइस्टिक ब्लू से ट्रांसफॉर्म भी करेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे। और वो प्रोटेक्शन ऐसी जो पीपीएफ से ज्यादा हमें प्रोटेक्शन देगी, जिसमें एजेस और कॉर्नर्स भी नहीं होंगे। रिफ्लेक्शन का सेकंड प्रोजेक्ट OEM प्रोजेक्ट हो गई है। इसको स्टार्ट करते हैं, जो जो चैलेंजेस आएंगे उसको देखते हैं, समझते हैं। पीपीएस की इनिशियल वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मौजूद है, वो भी चेक करें। पच्चीस दिन पहले गाड़ी हमने प्रोसेस की थी, 25 दिन बाद फिनिशिंग के लिए मंगवाई है। क्यों मंगवाई है 25 दिन बाद, उसी वक्त फिनिशिंग क्यों नहीं की, अभी आगे बताता हूँ। माइस्टिक ब्लू OEM कलर हमने इस पे पीपीएस किया है। कस्टमर ने इसको पीपीएफ क्यों नहीं करवाया, ये भी बताता हूँ अभी आगे। मुनीब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे हैं हम? आपके पीपीएस के हवाले से बहुत सवाल थे, सही टाइम पे आए हो। हाँ, काफी। ये गाड़ी आई हुई थी ना 20-25 दिन पहले। जी जी। तो आज फिनिशिंग के लिए अब मंगवाई है, फिनिशिंग टाइम हो गया इसका। अच्छा अच्छा। हमारे अपने भी सवाल थे बहुत सारे पीपीएस के लिए। असल में मैं इसलिए कंफ्यूज था थोड़ा सा कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आपके अलावा कोई और बंदा ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। और द फर्स्ट वन जिसने ये इंट्रोड्यूस। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने पहली दफा नई टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं, पीपीएफ को तो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपनी 2 गाड़ियों के ऊपर आपके साथ ही। तो इसमें और उसमें मेजर डिफरेंस तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ वो ये है कि हम उसके ऊपर एक फिल्म ऐड करते हैं जो प्लास्टिक की होती है पीपीएफ में। पीपीएफ के अंदर इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें मुझे। यार देखो, पीपीएफ एक क्लियर प्रोटेक्शन है कि आपने गाड़ी को क्लियर प्रोटेक्शन दी। पीपीएस में क्लियर टेक्नोलॉजी है, लाइक बेस कोट हुआ, टॉप कोट हुआ, दैट्स कॉल्ड पीपीएस। अब इसमें बीच में आप दुनिया का कोई भी कलर ऐड कर सकते हो। जैसे ये गाड़ी पे जो कलर हुआ हुआ है, दिस इज OEM माइस्टिक ब्लू, जो मर्सिडीज का OEM कलर आता है, वो इस पीपीएस सिस्टम में बीच में ऐड किया। फर्क क्या है दोनों में? इसकी प्रोटेक्शन लेवल एक तो पीपीएफ से ज्यादा हो जाती है क्योंकि इसकी थिकनेस ज्यादा है, पहली चीज। इसकी रिमूवल बहुत ईजी है। ये एक तरह से पूरी गाड़ी पेंट हुई है, बट इन अ पीपीएस टेक्नोलॉजी। पीपीएस अच्छा है अगर आप चाह रहे हो कलर चेंज में। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ पाकिस्तान में होता है ना कि गाड़ी हम खरीदते हैं और हम खरीदते हुए सोचते हैं कि जी रीसेल व्हाइट और ब्लैक किया। आपने व्हाइट गाड़ी ले ली, अब आप चाह रहे हो मैं उसको पर्पल, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक कोई भी कलर करूं, दैट कैन बी डन विद पीपीएस एज वेल। अब पीपीएस क्यों कर रहे हैं उस पे, उसकी वजह ये होती है कि एक तो इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं है, कोई एजेस नहीं है। इट्स अ स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी व्हिच विल टर्न इनटू अ फिल्म वंस अप्लाइड। ओके, मींस जब आप इसको रिमूव करोगे तो ये एज अ फिल्म रिमूव होगी, एज अ पेंट रिमूव नहीं होगा। जब हम इसको अप्लाई, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो एज अ पेंट अप्लाई करेंगे। एग्जैक्टली विद द सेम प्रोसेस जिस तरह पेंट की शक्ल होती है अप्लाई करने की, उसी तरह की शक्ल होती है। प्रोसेस में फर्क होता है, टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अप्लाई उसी शक्ल के हिसाब से होगा जिस तरह पेंट अप्लाई होता है। लेकिन जब रिमूव करेंगे तो एज अ फिल्म रिमूव होगी। अंडरस्टूड। अब इसमें और पीपीएफ में फर्क हमारा ये आ गया कि एक तो इसमें एजेस नहीं है, कॉर्नर्स नहीं है। जो पीपीएफ में ऑब्वियसली अगर डस्ट पेनिट्रेट होगी तो एजेस में लूजिंग आती है, इसमें कोई एजेस उसका सिस्टम नहीं है। ठीक हो गया। प्लस पीपीएफ की सेल्फ हीलिंग एक लेवल तक होती है, उससे ज्यादा अगर स्विल मार्क्स आते हैं, लाइंस आती हैं, तो वो हमें नजर आती हैं पीपीएफ पे। इस पे भी नजर आएंगी, लेकिन इसको आप मल्टीपल टाइम कंपाउंड कर सकते हो, इवन इसको आप सैंडिंग तक कर सकते हो। ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, सैंडिंग मतलब रफ लगा सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है।
यानी कि अगर मिसाल के तौर पे साल के बाद आपको लगता है कि जी यार सुल बहुत आ गया इस पे, आप उसको कंपाउंड कर दो, पॉलिश कर दो, वैक्स कर दो, गाड़ी 0 मीटर अगेन। अब जब इसको रिमूव करना होगा, पीपीएफ रिमूव करने में 2 से 3 दिन मिनिमम लगते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। और पीपीएफ रिमूव करने पे कोई थोड़ा बहुत चांस होता है जी गलत तरीके से उतार दिया, तो आजकल मार्केट में जो ये कॉपी फिल्म्स लग रही हैं उसमें तो बहुत ज्यादा ही होता है कि जी पेंट उखड़ाया तो ये हो गया तो वो हो गया। इसको रिमूव जब करना होगा तो 1 से 2 घंटे में घर पे आप खुद रिमूव कर दो। अच्छा, एक तो आपने मुझे बता दिया इसके अंदर किसी किस्म की कलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है? कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं, मतलब ये समझो जो पेंट चाहिए होगा मैं अपनी गाड़ी यार इसकी मिसाल समझो कि इट वाज ऑनिक्स ब्लू कलर। इन कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, इनको एग्जैक्ट ओईएम कलर चाहिए था, मर्सिडीज का माइस्टिक ब्लू। जी वैगन में एक इंटरनेशनल कलर आया माइस्टिक ब्लू, इन कस्टमर को वही कलर चाहिए था। हमने उससे मैच नहीं किया, हमने एग्जैक्ट वही कलर किया। अच्छा ये तो चलो एक हमने कर दिया, आप मुझे बोलोगे यार मेरी पैंट के साथ ट्राउजर के साथ मेरी गाड़ी का कलर मैच कर दो, दैट कैन आल्सो बी डन। ओके। अच्छा, एक चीज हमने पीपीएफ के अंदर एक्सपीरियंस की है कि हमें एक सर्टेन टाइम के बाद उसको मेंटेन कराना पड़ता है। आपके पास गाड़ी भेजनी पड़ती है और आप उसके एजेस वगैरह लॉक करके देते हो, जहाँ पे डस्ट पेनिट्रेट हुई होती है उसको सेट कर। फिर भी कहीं कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारा पीपीएफ सही से बैंड नहीं होता, हमें उधर कट लगाने पड़ते हैं। क्या इसके अंदर ऐसा कुछ करना? ये गाड़ी थी ऑनिक्स ब्लू कलर में, कस्टमर को प्रोटेक्ट करनी थी, कुछ पैनल्स इस गाड़ी के पेंट हुए थे। अब पीपीएफ मैंने इसको मना किया कि मैं पीपीएफ इस पे नहीं कर रहा। उसका रीजन क्या था, जो इसके कर्व्स है, जैसे अब ये इतने इन्होंने इसमें वाइड इसमें चौड़े ओवर फेंडर्स लगाए हुए हैं, और जो पेंट हुआ हुआ होता है पीपीएफ में अगर आप करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, वन पीस पे मैनेज करना, क्योंकि पीपीएफ इज अ 2D ऑब्जेक्ट। आप 3D ऑब्जेक्ट पे उसको एक लेवल तक ही बेंड कर सकते हो, एक लेवल तक ही कर सकते। हाँ, अगर कोई पतली फिल्म है आप 100-125 माइक्रोन की फिल्म लगा दो, वो तो आप हीट देके जिस तरह चाहो, बट जो हम ब्रांड यूज करते हैं 213 माइक्रोन, जियोन 213 माइक्रोन है, तो ऑब्वियसली उसको बेंड करना इतना ईजी नहीं होता। जब हमने पीपीएस अप्लाई किया, पीपीएस क्योंकि एक स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी है, तो ये हर उस जगह हो जाता है जहाँ पे पीपीएफ नहीं हो सकती। अभी मेरी एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी हमने, e-tron की है, उसकी बॉडी क्लैडिंग्स और सब हमने उसको ग्लेशियर वाइट कलर में मैच किया। अब उस जगह पे ना रैपिंग हो सकती ना पीपीएफ हो सकती, वहाँ पे पीपीएस हो गई। तो यहाँ पे आप देखोगे कहीं भी कोई कट, कोई जॉइंट, कहीं भी कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही। मैं उस फिक्र से आजाद हो गया। हाँ। अच्छा, सेकेंडली अगर हम इसको पीपीएफ करते हैं, हम बहुत अच्छी तरह अपने क्वालिटी के साथ करते हैं, देयर इज अ चांस कि माइट बी रिमूवल पे जो रीपेंटेड पैनल है, अगर उसका क्लियर कोट सही तरह क्योर नहीं हुआ हुआ या सही लेवल पे नहीं हुआ हुआ, तो उसका क्लियर कोट रिमूव हो जाता। हाँ। अब गाड़ी का अपना कलर इतना खूबसूरत था और उस कलर को यहाँ कोई मैच भी नहीं कर सकता था कि अगर हम इसको पीपीएफ करते और कल को एक पैनल चेंज करना पड़ता तो वो हमारे पास बड़ा उसमें डिफिकल्ट सिनेरियो हो जाता कि रीपेंटेड है, वी नेवर नो, हम रीपेंटेड पे वारंटी नहीं देते हैं, तो हमें नहीं पता कि उतारते हुए माइट भी उसका कलर डैमेज जाता, बट ओरिजिनल पे से तो आप 5 साल बाद भी उतारो नहीं डैमेज होगा। पीपीएस आप इवन रीपेंटेड पैनल अपलिफ्ट हुई हुई गाड़ी रीपेंटेड से भी उतारोगे तो किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं है। उसका रीजन ये है इसमें कोई एडहेसिव भी नहीं है, यही तो टेक्नोलॉजी है सारी। सही। अच्छा, क्या रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, किस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने जो मेरी गाड़ी की थी उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक के ट्रिम्स थे, जो मैंने आपको बोला था कि इसको कर दें, आपने मुझे बोला कि ये नहीं हो सकते। रिम्स में बोलोगे ठीक है, लेकिन उसमें जॉइंट्स डालने पड़ेंगे अल्टीमेटली। इसके अंदर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी किस्म के मटेरियल के ऊपर, रिम्स पे चाहो, प्लास्टिक के ऊपर, हमने बहुत सारे रिम्स किए हैं। अच्छा, इसके में देखो ना, रिम्स करने का फायदा क्या है, रिम्स को प्रोटेक्शन भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग मिल जाती है, सिर्फ कलर चेंज नहीं है, हम प्रोटेक्शन के साथ बात कर रहे हैं ना। सबसे ज्यादा स्क्रैचेस आते कहाँ हैं जब गाड़ी चलेगी, रिम्स पे आएंगे, स्टोन चिप्स आएंगे, कैसे बचा, तो नहीं बचा सकता है। और जो कुछ रिम्स ऐसे गाड़ी पुरानी लगनी शुरू ही रिम्स की वजह से होती है, सबसे पहली नजर रिम पे जाती है। इस प्रोडक्ट में प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस उसके साथ आप कलर चेंज कर रहे हो, तो लिमिट कहीं भी नहीं है। पहला व्लॉग जो अपलोड हुआ था मैंने उसमें ये बात साफ की थी कि लिमिट कोई नहीं है इस प्रोडक्ट में, जहां तक आप सोच सकते हो अपनी गाड़ी रेडी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, हर चीज की एक लाइफ स्पैन होता है, पीपीएफ का भी आपने मुझे बताया कि मनी यार उसको 5 साल के बाद उसको रिमूव कर दो तो अच्छा है, तुम्हारी गाड़ी सेफ रहेगी। बिल्कुल। वो एक अलग बात है, मैं गाड़ी जल्दी भेज देता हूँ, हमारे पाकिस्तानी लोग जल्दी भेज देते हैं। इसके अंदर इसकी क्या लाइफ जो है स्पैन क्या है इसका? देखो यार, गोरा इसकी लाइफ देता है, गोरा कहता है जब तक गाड़ी की लाइफ है ना, जब तक इसकी लाइफ है। ओके। आप एक गाड़ी, लेट सपोज आप गाड़ी पेंट करवाते हो, तो पेंट की क्या लाइफ है? लाइफ नहीं है ना कोई, तो जब तक गाड़ी की चल रही है, पेंट चल रहा है, अगर अच्छा लेवल का पेंट है, ये प्रोडक्ट पेंट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
तो गोरा कहता है कोई लाइफ नहीं है। पाकिस्तान के वेदर के हिसाब से ना जो हमने इसकी प्रोफाइल में मेंशन किया दैट इज 10 इयर्स, चलेगा उससे ज्यादा ही। लेकिन यहाँ का वेदर, यहाँ के लोगों की मेंटेनेंस हैबिट बहुत फर्क है, गोरे का बहुत फर्क है, तो मैंने 10 इयर्स यहाँ पे इसकी लाइफ स्पैन रखी है। ठीक हो गया। अच्छा, अल्लाह ना करे कि मैं एक गाड़ी इस्तेमाल करूँ जो पीपीएस हुई हुई है, उसको कोई खुदा ना खासा कोई डैमेज हो जाता है, कोई स्क्रैच आ जाता है बड़ा, कोई डीप, कोई बाइक वाला मोहब्बत दिखा देता है, तो पीपीएफ के अंदर तो मुझे पता है हम वो सर्टेन पैनल जो है वो पूरा रिमूव करते हैं और उसके अंदर फिर दूसरा पैनल इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर भी क्या हमें पूरा पैनल करना पड़ेगा? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका हिट कितना आएगा। अगर आपका इतना डीप आ गया कि जी वो बिल्कुल बेस तक चला गया तो एक पैनल दोबारा करेंगे। हम पैच वर्क भी कर सकते हैं, बट पैच वर्क में मामूली आपको उसका बॉर्डर नजर आएगा, बहुत मामूली। वो आपको और मुझे ज्यादा नजर आएगा कि हमें पता होगा कि हमने यहाँ किया है, एक आम आदमी को शायद ना विजिबल ना हो। यानी कि हम लोग इसके अंदर जॉइंट दे सकते हैं जो हम फिल्म के अंदर दे सकते हैं, बट उसमें मामूली विजिबिलिटी रहेगी उस जॉइंट की, जहां तक हम देंगे, बहुत मामूली सी। देखो, अगर लाइट स्क्रैच है तो आप तो कंपाउंड कर दो, फिर हमें पैनल चेंज की जरूरत ही नहीं है ना। अगर एक लाइट हेयर लाइन स्क्रैच है तो हम कंपाउंड कर सकते हैं। इन दैट केस के बहुत डीप डैमेज हुआ तो यस, फिर आप दोनों काम कर सकते हो, आप पैच वर्क भी कर सकते हो, आप पैनल भी चेंज कर सकते हो। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे एक चीज़ और ये बता दें कि जिस तरह पीपीएफ के अंदर हमें कुछ सर्टेन फिटिंग्स गाड़ी की खुलवानी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कुछ कंपनीज हैं हमारी जो उसकी वारंटी के ऊपर बात ले आती हैं, क्या इसके अंदर भी हमें फिटिंग्स खोलनी पड़ती हैं? देखो, हम पीपीएफ में वो फिटिंग्स खोलते हैं जो कंपनी कहती है खोल सकते हैं, जो मल्टीपल काम के लिए वैसे भी खोलते हैं, कंपनी भी खोलती है, डीलर्स भी खोलते हैं, लाइक डोर हैंडल्स खोलते हैं, टेल लाइट्स खोलते हैं, ये क्लिपिंग एरियाज हैं। हम हेडलाइट नहीं खोलते, हम बम्पर नहीं खोलते, ये पूरी हाउसिंग सिस्टम है, फिटिंग्स है। ओके, पीपीएस में भी यही चीजें खुलती हैं जो पीपीएफ में खुलती हैं। ओके, सेम चीज है। अच्छा मुस्तफा भाई, एक फाइनल सवाल मैं आपसे ये करता हूँ, आपने थैंक यू इतना टाइम दिया मुझे और मेरे सारे सवालात के जवाब दिए। पीपीएफ करवाना बेहतर है या पीपीएस? यार मुनीब, देखो, अगर क्लियर प्रोटेक्शन पे जा रहे हो तो गो फॉर पीपीएफ। अगर क्लियर प्रोटेक्शन पे जा रहे हो, क्योंकि अगर आप कलर चेंज पे जा रहे हो देन पीपीएस इज द एक्सट्रीम ऑप्शन। मिसाल के तौर पे क्लियर पीपीएस और कलर पीपीएस से पैसों का इतना फर्क नहीं है, दोनों के बीच में हार्डली 20-25 हज़ार रुपए का फर्क है। अब तुम अगर एक प्रीमियम पैसे दे रहे हो और उसमें मामूली ऐड करके कलर चेंज कर सकते हो, तो फिर क्या जरूरत है कि हम क्लियर के लिए हम पीपीएस को ऑप्ट इन करें? हमारे पास पीपीएफ का ऑप्शन है। अच्छा हाँ, अगर आप जा रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो गाड़ी पे, तो फिर कलर चेंज की तरफ जाओ। दोनों में फिर प्राइस डिफरेंस नहीं है ना, वेरिएशन ही नहीं है कोई, और अल्टीमेटली पेंट प्रोटेक्शन लेवल भी ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा है। ये तो मैंने बहुत सारी चीजों पे तजुर्बा खुद भी किया है। मेरी अपनी गाड़ी पे पीपीएस हुआ है, वो हिट हुई और वहां से मुझे आइडिया कि मैं बड़ा एग्रेसिव ड्राइवर हूँ, थोड़ा पठान खोपड़ी हूँ, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी जो है उस हिसाब से। आप तो खैर बहुत अच्छे ड्राइवर हो, आप अच्छी ड्राइव करते हो, मैं पठान आदमी हूँ भाई गाड़ी चलाने में। तो मैंने आइडिया किया कि पीपीएस इज द एक्सट्रीम ऑप्शन, के प्रोटेक्शन लेवल नेक्स्ट लेवल है इसका। इंशाल्लाह फिर इसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं। इंशाल्लाह कोई भी क्यूरी हो मुझे बता दो। जरूर। अपनी गाड़ी चेक कर ली थी? हाँ मैंने कर ली वो। चलो सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू। G63 या G-Wagon हमारे पास काम कंप्लीट हो गया है। हमने ये गाड़ी 25 दिन पहले पीपीएस की, हमने एक इनिशियल फिनिशिंग करके कस्टमर को गाड़ी डिलीवर कर दी। हमने अब 25 दिन के बाद गाड़ी दोबारा मंगवाई और इसका फिनिशिंग प्रोसेस कंप्लीट किया। ये गैप हमने क्यों दिया? हमने जब इस गाड़ी को इनिशियल किया, ये गाड़ी पहले ऑनिक्स ब्लू कलर में थी और कस्टमर चाह रहे थे माइस्टिक ब्लू, जो कि मर्सिडीज का एक OEM कलर होता है, उस पर ट्रांसफॉर्म करें। हमने जब इस पे OEM माइस्टिक ब्लू कलर किया और हमने उस वक्त इसकी फिनिशिंग की, तो हमें उस पूरी गाड़ी पे पैचेस नजर आए, इश्यूज नजर आए। हमने फर्स्ट टाइम इस OEM कलर को अप्लाई किया था। रोजाना कुछ सीखने को मिलता है, हमने एक नई चीज सीखी। हमने कंपनी को कांटेक्ट किया एंड उनसे कंफर्म किया, उनको हमने वीडियो भी सेंड की, वीडियो स्क्रीन पे भी आपको अभी नजर आएगी। हमने उनसे कंफर्म किया कि ये इशू क्यों आ रहा है। हमें पता ये चला कि ये क्योंकि एक बहुत डार्क कलर है और इस कलर की नेचर ये है कि जब हम ये कलर OEM फिनिश में मर्सिडीज से भी लेते हैं, तो मर्सिडीज एक यूजुअल डिलीवरी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इस कलर को डिलीवर करने में लेता है। इस कलर में क्यूरिंग टाइम हमें थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। हमने उस वक्त कस्टमर को पूरी बात कन्वे की एंड सो नाइस ऑफ हिम, उन्होंने हमारा साथ दिया, उन्होंने इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया। हमने उनको एक इनिशियल फिनिशिंग करके गाड़ी डिलीवर की एंड वी आस्क्ड हिम कि 25 दिन के बाद हमें गाड़ी वापस दें तो हम इसकी कंप्लीट फिनिशिंग करेंगे। आज हमने इसकी फिनिशिंग कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही बोल्ड और एग्रेसिव लुक इस गाड़ी का जनरेट हुआ है, कलर बहुत प्यारा है। तो इस कलर की यूनिकनेस है, इस गाड़ी का बिल्कुल ही डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएट होगा। G-Wagon का असल मजा अब इस कलर के साथ आ रहा है। अब सवाल यह है कि हमने इसमें PPS क्यों किया? हमने इसमें PPF
या हमने इस पे कलर पीपीएफ क्यों नहीं किया। पहली चीज, इस गाड़ी के कुछ पैनल्स बाहर से ही पेंट होकर आए हुए थे, तो हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, कस्टमर रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। अपॉन रिमूवल रीपेंटेड पैनल पे एक चांस होता है कि माइट भी उसका लैकर हमारा उतरे, और वो कलर इतना टिपिकल था कि उसको बार बार मैच करना भी इजी नहीं था। सेकंड चीज, जो हम लोग फिल्म यूज करते हैं, पीपीएफ यूज करते हैं ओरिजिनल ब्रांड्स की, हमारी फिल्म की क्योंकि थिकनेस ज्यादा है, इसलिए हम उसको हर एज और हर बेंड पे हम बहुत ज्यादा उसको कर्व्स नहीं दे सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये ओवर फेंडर को हम जियोन पे पीपीएफ करते हैं तो देयर माइट बी अ चांस कि हमारे पास कहीं पे हमारे पास स्ट्रेच मार्क जनरेट हो सकता था, या हमारे पास रिंकल्स आ सकते थे, या पीपीएफ करने के बाद थोड़े टाइम के बाद एजेस में लूजिंग आ सकती थी, क्योंकि इस गाड़ी में डिज़ाइन इतने ज़्यादा कर्व्स और इतने ज़्यादा इसमें बेंड्स हैं कि हमारे पास बाद में उसमें एयर जनरेट होने का चांस रहता। सेकंड चीज़, कस्टमर कलर चेंज भी करना चाह रहे थे। बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि पहले एक अच्छा रैप करवाते हैं और उसके ऊपर पीपीएफ करवाते हैं ताकि रैप को प्रोटेक्शन मिले। जिन लोगों ने ऐसा करवाया हुआ है वो मेरी बात को रिलेट करेंगे। उसकी वजह ये होती है ताकि रैप के ऊपर एक प्रोटेक्शन मिले। इन दोनों सिस्टम को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास पीपीएस टेक्नोलॉजी बन जाती है। मींस हमारा कलर भी चेंज होता है, गाड़ी का प्रोटेक्शन भी होती है, साथ साथ कोई एजेस या कॉर्नर्स पील होने का चांस नहीं होता, क्योंकि एजेस और कॉर्नर्स ही नहीं होते। ये एक पेंट टेक्नोलॉजी है जो पीपीएस सिस्टम में शामिल होती है और गाड़ी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करती है, प्रोटेक्ट करती है। प्लस जितनी गाड़ी की लाइफ है उतनी इस प्रोडक्ट की लाइफ है। एंड अपॉन रिमूवल, चाहे 10 साल बाद भी इसको रिमूव करें, तो इवन चाहे रीपेंटेड पैनल से रिमूव करें या ओरिजिनल से रिमूव करें, बेस पेंट पे 1% भी किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में कोई एडेसिव इन्वॉल्व नहीं है। ये एक स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी है जो फिल्म बनती है स्प्रे होने के बाद। जब इस गाड़ी को रिमूव करना होगा तो बहुत आराम से कस्टमर खुद भी रिमूव कर सकते हैं या हम भी रिमूव कर सकते हैं। अगर प्रोटेक्शन लेवल की बात करें तो ऑब्वियसली पीपीएस की प्रोटेक्शन मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बताया है, इट्स मच हायर देन पीपीएफ, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट शामिल हैं। एक बेस कोट जो हमें शॉक एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज देता है, स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज देता है, प्लस उसके बाद एक पेंट की लेयर, एक पेंट की थिकनेस ऐड होती है। उसके ऊपर हमारा टॉप कोट आता है जो केमिकल रेजिस्टेंस और प्रोटेक्शन इनहांस करता है। ये तीनों चीज़ें कंबाइन होके एक फिल्म बनती है जिसकी थिकनेस मिनिमम साइड पे 250 माइक्रॉन्स के करीब आती है। गाड़ी फिनिश हो गई है, यकीनन आप लोग को फिनिशिंग लुक भी देखना है। आप लोग फिनिशिंग लुक चेक करें, देन गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करता है। थैंक यू।